माता शबरी बाल्यकाल से माता पिता के यहां मन भगवान में। मां ने कहा कि यह बेटी बावली हो रही है, वैराग्यवानों की तरह बातें करती है, इसका विवाह कराओ। पिता ने कुल की परंपरा के अनुसार वर का चयन किया। पशुओं को पक्षियों को एक कक्ष में बंद किया। आज मां शबरी की मांग काढ़ रही है, उलझे हुए बाल सुलझा रही है। शबरी ने कहा कि मां आज ऐसी तैयारी क्यों कर रही? बेटी तेरा विवाह है, तेरे पिता ने इन पशु पक्षियों को इकट्ठा किया है, बारात में इन्हीं का मांस भोजन के रूप में कराया जाएगा। शबरी ने अपनी मां के हाथ से बाल छुड़ा लिए, भागी। छोड़ छोड़ माता, मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। और जाते जाते उस कक्ष का दरवाजा खोल दिया। पशु पक्षी भी प्राण बचाकर भागे और पशु पक्षियों के हृदय से निकला, शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। बाल्यकाल में शबरी वन में आ गई। जिस आश्रम में जाए, आश्रमों की नियमावली, पुरातन परंपरा का आग्रह। शबरी एक तो तुम महिला हो, दूसरे शूद्रा हो, इस आश्रम में आश्रय नहीं मिलेगा। बात तो ठीक कह रहे हैं, पर शबरी के साथ यह कठिनाई कि घर में रह नहीं सकती और आश्रम में आश्रय नहीं, तो कहां जाए? इनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था हो। शबरी रोती रहती, वृक्ष के नीचे बैठी, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने हृदय में प्रेरणा की, सेवा करो। सेवा, वे तो मुझे आश्रम में प्रवेश तक नहीं देना चाहते, सेवा कहते। जब सेवा करो, कोई न देखे तब सेवा करो। रात्रि में सब सोते और शबरी रात्रि में जाती, कुटिया साफ करती, झाड़ू लगाती, फूल रख देती, समिधा रख देती, जल रख देती और ब्रह्मचारियों के जागने के पहले ही आश्रम से बाहर आ जाती। ब्रह्मचारी चकित, ये सेवा करता कौन है? जिसकी सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखाई देता। आश्रम के अधिपति महर्षि ने कहा इसको पकड़ो, पता लगाओ। रात रात भर ब्रह्मचारी जागते, पता नहीं लगा सके। लेकिन एक दिन इस कृषकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पकड़कर भागते हुए एक ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। चलो गुरु जी के पास। कांप रही थी शबरी। आश्रम के अधिपति महर्षि मतंग के सामने उपस्थित किया। शबरी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। घर में मैं रह नहीं सकती, आश्रमों में आश्रय नहीं है, मैं शूद्रा हूं, नारी हूं। महर्षि मतंग ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, आज से तुम इसी आश्रम में रहोगे। वह तुम्हारी कोठरी, राम राम करो, कोई काम नहीं, काम करने वाले ब्रह्मचारी हैं, तुम भजन करो। शबरी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उसने कहा कि महर्षि लोग क्या कहेंगे आपको? तरह तरह की बातें करेंगे कि इन्होंने धर्म का त्याग कर दिया, परंपरा का त्याग कर दिया, शास्त्र आज्ञा नहीं मानते। महर्षि मतंग ने कहा कि कहने दो, मेरा नाम मतंग है और मतंग मतवाले हाथी को कहते हैं। हाथी ने भौंकने वालों की परवाह कब की है? वो तो अपनी मस्ती में जाता है। मुझे भी किसी की परवाह नहीं, तुम रहो। शबरी आनंदित होकर रहने लगी, राम राम कहने लगी। एक दिन महर्षि मतंग के देह पर त्याग का समय आया। महर्षि प्राणायाम के परायण होकर देहोत्सर्ग करने को जैसे ही तैयार हुए, तत्पर हुए, ब्रह्मचारियों ने घेर लिया, सबकी आंखों में आंसू। शबरी रो आई। पिताजी कहती थी महर्षि को, बोली पिताजी आप कहां जा रहे हैं? महर्षि ने कहा बेटी वहीं जहां सबको जाना होता है। वहां से कब तक लौटेंगे? वहां से लौटना कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं किसके सहारे रहूंगी?
महर्षि ने कहा कि बेटी सबके आश्रय भगवान है, मैं भगवान को कहां ढूंढने जाऊंगी, कहां मिलेंगे। महर्षि ने उसी भाव दशा में कहा कि बेटी तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन भगवान तुझे ढूंढते हुए आएंगे। महर्षि ने देह त्याग कर दिया। आश्रमीय वातावरण शोकाकुल हुआ। शबरी भी बहुत दुखी, लेकिन दूसरे दिन ही सोचने लगी गुरुजी कह गए कि राम जी आएंगे, कहीं आज ही ना आते हो, तो रास्ता साफ करने लगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। ओ राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। रास्ता साफ किया, फूलों के आसन बिछाए, पत्तों पर फूल रखकर आसन बिछा दिए, तुम्बे में जल भर के रख दिया, अब पत्ते के दोने में फल। भक्तों ने तो शबरी माता के बेरों का वर्णन किया है, वेर समार समार के रखे, सुबह दोपहर शाम, नहीं आए श्री राम। आज नहीं तो कल आएंगे, गुरुजी ने कहा है। दूसरा दिन भी वैसे ही बीता। तीसरा दिन, दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, लेकिन शबरी की इस निष्ठा में कोई अंतर नहीं आया। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में छलकते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस तरह प्रतीक्षा करते करते शबरी माता को 10,000 वर्ष बीते, पर गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हूं सुगम न सुख सिरते ही। गुरुदेव ने कहा है, अब बूढ़ी हो गई शबरी, कमर झुक गई, हाथ में लाठी लिए, किसी को दूर से देखना तो ऐसे हाथ करके देखती है, राम मेरे राम आएंगे। फिर रास्ता बुहारती, फल रखती, प्रतीक्षा करती, कभी कभी भीतर जाकर बैठती। गुरुजी ने कहा कि आएंगे, वो आए, बाहर खड़े नहीं, ये ठीक नहीं, बाहर आ गए। लेकिन भगवान खुद खोजेंगे तो वे ढूंढ लेंगे, फिर भीतर चली गई। यह कौन दिखात कुटी मह नारी, इते उत जाती है मोद भरी। छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी। यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माह जरी। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप, यह शबरी। ये शबरी माता कभी कहती एक तिहारे पधारे बिना, प्रिय या तनु के अनु जो बिल गई हैं। तो पानी हाथ पानी ये पाए पखारन को, दृग देखन को तरसे रही गई हैं। आंसू भरे प्रतीक्षा। मुझे लगता है कि बड़े बड़े तपस्वी की तितिक्षा का जो फल है, वही शबरी माता के प्रेम भरे आंसुओं की प्रतीक्षा का फल है। रोज तैयारी करना, विश्वास हो तो ऐसा। आज शबरी सवेरे सवेरे सोकर उठी,
सबरी सोए उठी फरकत बाम बिलोचन बाहु सबरी सोए उठी फरकत बाम बिलोचन बाहु सबरी सोए उठी फरकत बाम बिलोचन बिलोचन बाहु बाम बिलोचन बाहु सबरी सोए उठी फरकत बाम बिलोचन बाहु बिलोचन बाहु बिलोचन बाहु बिलोचन बाहु बिलोचन बाहु बिलोचन बाहु। शबरी माता सोकर उठी। आज बाईं भुजा फड़क रही है। आज रोज की तरह तैयारी की। भगवान आए। मुनियों ने स्वस्ति वाचन करते हुए स्वागत किया। भगवान ने कहा, मुनियों तुम्हारा स्वागत स्वीकार, लेकिन मेरी शबरी माता इस वन में रहती है। मुनियों ने कहा, वो बावली? हाँ वही। कुटिया बताती। राम जी गए और शबरी क्या सोच रही है, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत सबरी की उम्र गई सारी। आंखों में आंसू भरकर प्रतीक्षा कर रही है। भगवान दूर से दिखाई पड़े। शबरी जी ने देखा। शबरी देख राम गृह आए। मेरे घर भगवान आए। शबरी जी को अपना आश्रम घर लगता है और भगवान को शबरी जी का घर आश्रम लगता है। शबरी के आश्रम पग उधारा। मुनि के वचन समझ जिए भाई। मुनि की वाणी याद हो गई। ऐसे ही कहा था गुरु जी ने, यही है। अरे अब तो आ रहे हैं लेकिन नहीं आएंगे। उतनी दूर से ही दर्शन हो गया, यही बहुत है। मेरे जैसे के पास, मेरी जैसी मलिना के पास, कुटिला के पास क्यों आएंगे? चलो मैं यहीं से। लेकिन ये तो निकले जा रहे हैं। एक काम करूं क्या? मूंदरी मूंद दो हाथन इन आखिन को, राम कढ़ी जावे राम रूप कढ़ी पावे ना। दोनों हाथों से आंख बंद कर लो, राम जी निकल जाएं, राम जी का रूप न निकले। आंख बंद करके बैठ गए। भगवान आए। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण हमने आने में देर कर दी, इसलिए माता नाराज होकर बैठी आंख बंद करके। शबरी माता ने आंख खोली। सामने राम जी, लक्ष्मण जी। आहा, देखती रह गई। भगवान ने कहा, मां प्रणाम, मैं आ गया। शबरी ने जो सुना वो सोच रही थी मैं सपना देख रही हूं, और जो वाणी सुनी तो चरणों में सिर रख दिया। सबरी परी चरण लपटाई। आंखों के आंसुओं से ही चरण धो दिए भगवान के। फटी धोती से भगवान के चरण पहुंचकर लाई, आसन पर बिठाया, फल सामने रख दिए। सबरे वीर धन्य शबरी के, लगे राम जी को नीके। सबरे वीर धन्य शबरी के। सबरे वीर धन्य सबरी के। शबरी के
हरि के हो राम राम सबरे बिरधन शबरी के सवरे बिरधन सबरी के। आयुर्वेद शास्त्र कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम, धात्री फलम सदा पथ्यम, कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला सदा पथ्य है, बदरी फल बेर सदा कुपथ्य है, पर भगवान उस कुपथ्य को भी भाव के साथ स्वीकार कर रहे हैं पथ्य के रूप में। बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर जनि लावो बेर लावो कहें बेर बेर। भगवान इतने तृप्त हुए कि बाद में भी लोग पूछते, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरें, वनवास से लौटकर घर में रसोई बनी, प्रिय सदन में ससुराल में। क्रमशः श्री सियाजू ने, कौशल्या माता ने, सुनैना माता ने पूछा, लाल जी रसोई कैसी बनी? तो राम जी चुप हो जाते, बताओ ना कैसी बनी? कहते स्वाद तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या? तब ता कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। माता शबरी के बेरों जैसा स्वाद नहीं है।